इमोजी काइन को अभी हम डिटेल में देखेंगे कि इमोजी काइन का नेक्स्ट मूव क्या है और इमोजी काइन का फ्यूचर क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। इमोजी काइन की डिटेल में जाने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले हम इमोजी काइन के चार्ट को स्पॉट में ओपन करते हैं, फिर हम इसके चार्ट को जो है फ्यूचर में ओपन करेंगे। इमोजी काइन के स्पॉट के चार्ट को ओपन किया तो 3 डेज़ के टाइम फ्रेम में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इमोजी काइन हमारे पास मुसलसल डाउन हुआ, 0.607700 की जो है डिप दी और उसके बाद अभी जो है वो थोड़ा बहुत बूस्ट अप होने की ट्राई कर रहा है। उससे पहले इसका जो हमारे पास जो स्पोर्ट जोन एरिया है वो 0.607200 वाला एरिया है, यानी अगला वीक भी जो है हमारे पास इमोजी काइन का एक डाउन मूवमेंट जा सकता है। उससे पहले अगर हम इमोजी काइन को देखें तो 0.5019,000 से इमोजी काइन हमारे पास रिजेक्ट हुआ था। कब रिजेक्ट हुआ था? ये 7 तारीख को रिजेक्ट हुआ था, 14/7 को। अगर इमोजी काइन के चार्ट को मज़ीद जूम करें तो इमोजी काइन हमारे पास दिसंबर 2024 में 0.5040,000 से रिजेक्ट हुआ था। अप्रैल में डिप दी, अप्रैल से मई तक थोड़ा बहुत मूव ऑन किया, जून में फिर डिप, जुलाई में पंप अप, अगस्त में फिर डिप और अभी इस एरिया में अपने आप को स्टेबलाइज करके अगेन जो है वो पंप अप करने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है। आने वाला टाइम में ये 0.5060 to 70,000 तक जाने की कैपेसिटी अपने अंदर ईजीली रखता है। अभी हम इमोजी काइन के फ्यूचर के चार्ट में चले जाते हैं तो फ्यूचर में इमोजी काइन की प्राइस कितनी चल रही है? 0.84 सेंट के लगभग और 1.25 के लगभग। इमोजी काइन हमारे पास $4 से रिजेक्ट होता है और 0.25 सेंट के करीब आता है। कब रिजेक्ट होता है? $4 से दिसंबर से अप्रैल तक और 0.25 सेंट से हमारे पास मूव ऑन करता है 1.4 तक। जून में फिर डिप, जुलाई में पंप अप, अगस्त में जो है फिर डिप दी है 0.84 की। और अभी इमोजी काइन क्या इस एरिया में अपने आप को स्टेबलाइज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अगर इमोजी काइन इस एरिया में स्टेबलाइज कर लेता है तो अगला टारगेट हमारे पास कितना हो सकता है कि अगला टारगेट अगेन जो हमारे पास $4 $5 का हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हमारे लिए जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इमोजी काइन का अगला टारगेट हमारे पास जो है ईज़िली $4 से $5 का हो सकता है, बिल्कुल ईज़िली, उसमें कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें जो है वो आप लोग लेवरेज जो है वो कम रखें, लेवरेज जो ज़्यादा ना रखी जाए। लेवरेज जो है वो कम रखेंगे तब भी जो है कि इससे जो है वो आप प्रॉफिट बुक करके 6x तक लेवरेज रखें, ज़्यादा लेवरेज ना रखें, 6x तक लेवरेज रखें और थोड़ा इसको मेंटेन करके चलें ताकि आने वाले टाइम में जैसे ये बुलिश जाए तो आप इससे एक अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकें। ठीक है, तो 6x 5x लेवरेज रखें और इमोजी काइन हमारे तक कब तक बूस्टअप कर सकता है? अक्टूबर 9 तक। और आने वाले टाइम में इसका सपोर्ट जोन एरिया, ये वाला एरिया हमारे पास मौजूद है 0.6700 का और हम ये चाहते हैं कि हमारे पास आने वाले टाइम में इस एरिया तक मिले 6700 तक इस वीक में, ताकि हम यहाँ से एंट्री बना के जो है अगेन जो है इसमें एक अच्छा खासा जो है प्रॉफिट बुक करके लेके जा सके। तो हम तो इस एरिया का वेट कर रहे हैं कि इस एरिया में हमें इमोजी काइन जो है वो मिल जाए ताकि जो है वो इससे हम जो है वो एक आने वाला टाइम में प्रॉफिट बुक करके लेके जा सकें। बाकी मैंने इमोजी काइन की आपको सारी हिस्ट्री बता दी है, इसके सारे बुलिश सेंटीमेंट भी मैंने आप लोगों को बता दिए कि ये आने वाले टाइम में इन एरियाज़ में जा सकता है और आपको स्पॉट और फ्यूचर में एक अच्छी खासी अमाउंट में प्रॉफिट देके जा सकता है। बाकी ये है कि इमोजी काइन का अभी डाउनवर्ड ट्रेंड है और डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद देखते हैं कि इमोजी काइन जो है का अपवर्ड ट्रेंड कब तक स्टार्ट होता है। तो इमोजी काइन का अपवर्ड ट्रेंड 7 सितंबर के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें इमोजी काइन हमारे पास जो है वो टॉप की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। इमोजी काइन को लेके आपकी अपनी क्या राय है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है।